उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग अध्याय में जीव अजीव बंध और बंध किन कारणों से होता है, कौन कौन से होते हैं। तो बंध में एक है पुण्य बंध और दूसरा पाप। पुण्य बंध पर चर्चा चल रही थी और उसमें पुण्य में यदि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 पाप कर्म का बंद कराने वाले हैं, तो हिंसा से अहिंसा, झूठ से सत्य, चोरी से अचौर्य, मैथुन सेवन से ब्रह्मचर्य और परिग्रह से अपरिग्रह सर्वथा जीवन पर्यंत के लिए 3 योग से त्यागने वाले को भी पुण्य का बंध होता है। बड़ा विचित्र है, परंतु 7-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में 4 प्रश्नों के उत्तर कल सुने थे। दूसरा स्थानांक सूत्र के 5वें स्थान में भी आया कि इन 5 पापों में रत रहने वाला दुर्गति में और विरत होने वाला सुगति में जाता है। और तीसरे आगम की चर्चा चल रही थी। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा ये 5 प्रकार के पापों में रत रहने वाला पाप कर्म का भयंकर बंध करता है। और दूसरे 5 अध्ययन अंतिम उनमें आया है कि इन 5 पापों से संवृत होने वाला संवर में प्रवेश करता है। पर संवर कौन सा? तो कहा वह अहिंसा संवर द्वार, और अहिंसा संवर द्वार की महिमा गान करते हुए प्रश्न व्याकरण के सूत्र क्रमांक 103 में कहा कि यह सैकड़ों भवों का टालने वाला है, सैकड़ों सुखों को देने वाला है, सैकड़ों दुखों से मुक्त कराने वाला है। यह मोक्ष का मार्ग है और स्वर्ग का प्रदाता है। यदि स्वर्ग का प्रदाता है तो सीधा अर्थ निकल रहा है कि अहिंसा संवर द्वार में अहिंसा का पालन करने वाला वह स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। और आगे सत्य संवर द्वार में पुनः उसी प्रकार से कहा यह लोक में उत्तम है। संकट में जैसे देव सहायता करते हैं वैसे यह सत्य संकट में सहायक होता है। यह स्वर्ग का देने वाला है और लोक में प्रशंसा की जाती है। यह आश्रय द्वारों का निरोधक है, अवरोधक है। इसी प्रकार से चोरी के लिए ऐसे कैसे शब्द दिए हैं, अचौर्य व्रत में जाने वाले के लिए भी ऐसे ही आश्रय द्वारों को बंद करने वाला निच्छिद्र और सैकड़ों भवों का टालने वाला, सैकड़ों सुख देने वाला स्वर्ग का प्रदाता होता है। और ऐसा वैसा अपरिग्रह संवर द्वार के लिए आया है। इन 4 के लिए तो कहा वह संवर कैसा है कि जो पाप से समृद्ध होता है और वह अब ऐसा कार्य कर रहा है कि जिससे कि उसको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हो। सीधा सीधा अर्थ है कि ये 4 प्रकार के व्रत तो सीधे सुख के देने वाले, देवगति का सुख देने वाले कहे गए हैं। और इनमें से एक का कुछ विशिष्ट अर्थ है। और कल सूत्र के संदर्भ से कहा था कि ब्रह्मचर्य यद्यपि 12 व्रतों में कहीं नहीं गिना है, परंतु ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। आपको तप करना है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप करना है क्या? कौन कौन करना चाहता? मैंने बोलो भाई, तप करना चाहते हो? तो कहा ब्रह्मचर्य के समान और कोई तप नहीं। और हमें तपस्या करनी है।
इनको किसके लिए करनी है कि दिखाना है कि इसने 13 और 28 और 15 और 5 खबर। अरे ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। ये सूत्र बोल रहा है, प्रश्न व्याकरण सूत्र में आया है। और साथ में कहा यह ब्रह्मचर्य तपों में, नियमों में, ज्ञान दर्शन चारित्र में, सम्यक्त में और विनय में मूल कहा जाता है। किसका मूल? तपों का, नियमों का, ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है। कौन? ब्रह्मचर्य। कितने फल आ गए? यदि ये मूल पक्का हो जाए, नींव पक्की हो जाए तो क्या क्या प्रकट हो सकता है? क्या सम्यक्त प्रकट हो सकती है। और विनय यह शासन का मूल है, विनय या मोक्ष का द्वार है। इस अपेक्षा से यहाँ कहा कि ब्रह्मचर्य विनय का मूल है और विनय मोक्ष का द्वार। और साथ में कहा यदि ज्ञान दर्शन चारित्र ये मोक्ष के द्वार और ये जब पूर्णता को प्राप्त होते हैं तो वह मोक्ष है, तो फिर ये ब्रह्मचर्य क्या देने वाला है? मोक्ष। और फिर कहा यह सर्व प्रकार के तपों में, सर्व प्रकार के नियमों में। अब जो नियम ले रहे हो, व्रत ले रहे हो, पंचकांड ले रहे हो, जब तक कर रहे हो, इसमें कहा सर्व नियमों का, सर्व तपों का वह मूल है ब्रह्मचर्य। महत्ता समझ में आई क्या? और साथ में अब वापस उसका फल ब्रह्मचर्य संवर द्वार। अब अब्रह्म से, मैथुन सेवन से हट करके जिस समय वह ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उस समय उसका फल दिया कि यह कर्म विदारक है, सर्व कर्मों से रहित करने वाला है, पुनर्भाव से रहित करने वाला है। पुनर्भाव से रहित, पुनर्भाव यानी भव ही न लेना पड़े, ऐसा फल कौन देता है? ब्रह्मचर्य। आपको क्या चाहिए? भव चाहिए? भव नहीं चाहिए? भव नहीं चाहिए। कौन कौन चाहता है भव नहीं चाहिए? चाहते हैं तो उपाय बताया ना। यदि आप चाहते हैं कि भव नहीं करना तो कहा ब्रह्मचर्य अपनाओ। चाहते हैं तो करो, फिर कैसे करना? उपाय बता दिया। सूत्रकार उपाय दे रहे हैं कि यदि कोई चाहता है कि मुझे पुनर्भव, भव करना ही नहीं, भव करते करते अनंत काल हो गए, अनंत भव हो गए, दुखी हो गया जन्मरण जन्मन करते हुए, यदि ऐसे आप कहते हो कि मैं जन्मरण करते हुए दुखी हो गया हूं, तो उपाय दिया। क्या उपाय? ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य धारण करो। व्रत महाव्रत नहीं कहा है, ब्रह्मचर्य धारण करो। और वह ब्रह्मचर्य कहाँ ले जाता है? तो वह अक्षय पद दाता है, परम सुख देने वाला है, मोक्ष का प्रदाता है, शिव सुख दाता है। कितने विशेषण लगाए ये प्रश्न व्याकरण सूत्र में। ब्रह्मचर्य संवर द्वार की महिमा गा करके और फिर कहा यह मोक्ष का मार्ग है और स्वर्ग का देने वाला। ये सूत्रकार कितने विचित्र हैं। एक तरफ कहते हैं यह अक्षय मोक्ष, अक्षय पद दाता है, शिव सुख पद दाता है, शिव पद दाता है, यह मोक्ष का देने वाला है, और साथ में कह दिया स्वर्ग का देने वाला है। फिर पशु पेज पड़ गया कि ये स्वर्ग देता है कि मोक्ष का सुख देता है। बहुत भाई बहनों की शिकायत मुझे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मिली, महाराज आपके प्रवचन में पुनरावृत्ति होती है और आपके प्रवचन बहुत कठिन हैं, समझ में नहीं आते हैं कि इनको आदर्श पति पत्नी बनाओ, आदर्श मनुष्य बनाओ, आदर्श श्रावक श्राविका बनाओ, ठेठ आप तो मोक्ष शिव सुखदाता ऐसा कहने जा रहे हो, तो आपको क्या दो? कौन सा मार्ग दो? परिवार सुधार की, समाज सुधार की, नीति सुधार की, राजनीतिक सुधार की, ये सारे सुधार करने बैठूं क्या? और
पहले हमारी भूमिका तो बनाओ। क्या बनाओ? पहले भूमिका बनाओ। महावीर ने पहले भूमिका बनाई। क्या हमारे आगमों में ऐसा आया है? 32 आगमों में से कोई भी आगम उठा करके मुझे बताओ जिसमें महावीर ने कहा हो कि परिवार सुधार करने का उसमें आया। एक भी आगम नहीं, एक भी आगम नहीं है जिसमें कहा परिवार सुधार। आत्मा को शुद्ध कर लो, आत्मा सुधर जाए तो सब सुधर जाए। यदि आत्मा शुद्ध हो जाए, यदि आत्मा में विकार निरंतर घटते चला जाए, तो फिर ये सारी विकृतियां परिवार, समाज, नीति और राजनीति में हो रही है मिटेगी कि नहीं? तो फिर मूल क्या है? आत्मा है? अरे मूल को सुधार लो तो बाकी तो सारा काम सहज होता है। ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है और विकार से निर्विकार हो जाऊं, इसके लिए 32 के 32 आगम गिन लो। महावीर ने 30 वर्ष ही कहा होगा कि आत्मा तो वस्तुतः निर्विकारी है। समझना चाहते हो तो समझ लो, और यदि भले भाव से यदि मूलभूत तत्वों की गहराई से व्याख्या समझने की, समझाने की शक्ति कुछ हो, समझना चाहते हो तो समझ लो, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। जिस समय यदि यहां कहा कि ब्रह्मचर्य संवर द्वार में दो बातें एक साथ भेजा, एक तरफ कहा यह मोक्ष का शिव सुखदाता है और दूसरी तरफ उसी में कह दिया कि यह स्वर्ग का देने। अंतर करो, अंतर समझ में आता है क्या? अरे इतनी गहराई से इसलिए समझना है कि जरा सी गड़बड़ी से तो स्वर्ग मिलेगा और जरा सी सावधानी से मोक्ष। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। पहले गए नहीं क्या कभी? स्वर्ग से तो वापस आना पड़ेगा। मनुष्य भाव में आए हुए का नहीं है? पुनः मनुष्य भाव चाहिए। आया मनुष्य भाव में तो आ गए ना, और देवगति में जाके आया कि नहीं? यदि दशांग भोग सामग्री आप भाई बहनों को मिली हुई है, आगम यह भी कहते हैं कि जिसको 10 प्रकार की सुख सुविधाएं घर में मिली हुई है, मानो वह स्वर्ग से आए, मानो वह स्वर्ग से आए। इतनी साता मिली हुई है, मानो आपने इस प्रकार के पूर्व में साता विधि कर्म का बंद किया है, तो इसी साता मिली हुई है। अब आपको और कौन सी साता, कौन सा इंद्रिय विषयों का सुख है जो अभी तक नहीं होगा? कौन सा सुख और चाहिए? और इंद्रिय विषयों के सुख के लिए सारी दुनिया, वर्तमान आपकी जो ज्ञात पृथ्वी है, उसमें यदि 8-9 अरब मनुष्यों की संख्या है, सारे के सारे मनुष्य किसके लिए पिल पड़े हैं? मात्र यह मनुष्य भाव सुधर जाए, मनुष्य भाव, ये मनुष्य सुखी हो जाए। क्या लक्ष्य है? चलो अन्य मनुष्यों का छोड़े, आपका लक्ष्य क्या बना है? यह मनुष्य भाव, ये भाव सुख से बीत जाए, ये भाव सुख से बीत जाए। इससे आगे कुछ सोचो। और मनुष्य भाव में कौन सा सुख? कौन सा सुख? सारी पृथ्वी के लोग मात्र इंद्रिय विषयों के सुख के लिए दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़। कौन सी दौड़? अंधी दौड़। जो आपके वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, यह आत्मिक आनंद के लिए है। आप बड़े चमत्कृत हैं, संचार माध्यमों में ऐसा विकास हो गया है, ये सुख सुविधाओं की सामग्री इतनी विकसित हो गई है, इतनी सामग्रियां अधिक आने लग गई है। ये सारे जो आविष्कार हुए हैं, चाहे वैज्ञानिकों ने 150-200 वर्ष में जो भी विकास किया है, आप उसको विकास मानते हैं। और महावीर के धर्मशास्त्र में महाविनाश है। क्या है? महाविनाश। क्या कर रहे हैं? यदि जो भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित है कि भौतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करोगे, और अत्यधिक दोहन करने से यह प्रकृति कुपित होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, और महाविनाश, मनुष्यों का नाश करने वाला, प्रलय करने वाला। आपको विकास लग रहा है? यदि
अस्पताल बहुत अधिक बढ़ गए हों और चिकित्सक यदि बहुत संख्या में लाखों करोड़ों हो गए हों और इतनी औषधियों का यहाँ पर ऐसा निर्माण हो रहा हो तो ये विकास है? विकास है क्या? मूल में क्या है? मूल में मानो कि यहाँ के लोग इतने रोगी हैं तो रोग होना विकास है? यदि ये सारा आप विकास मानते हैं, देखो जिस समय मुझे भी एक दिन ले जाया गया, एक बड़े परोपकारी व्यक्ति, 2, 3, 4, 11 गिन लो, 1 गिन लो, महाराज हमारे यहाँ पधारो जरा उन बच्चों को बोध देना, बच्चों को बोध देने के लिए मुझे भी ले गए। बच्चे कौन से महाराज? यहाँ पर इतने अनाथ बच्चे हैं। एक हमारे यहाँ पर ऐसा बाहर में एक झूला लगा रखा है, चुपचाप कोई गर्भ गिरवा करके और बच्चा उसमें डाल जाए तो हम उसका पालन करते हैं, कोई ऐसे छोड़ जाए तो हम उसका पालन करते हैं। और इतने करोड़ की हमारी योजना है, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने बच्चे इस अनाथालय में पढ़ रहे हैं और इतने करोड़ का ये भवन बनाया हुआ है। विकास क्यों? विकास क्यों नहीं? और इतने करोड़ के अनाथालय बने हुए हैं, इतने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे को वहां पर निपुणता प्राप्त कर रहे हैं, विकास नहीं है? नहीं है? नहीं है। ये समझ में नहीं आता। आपको लगता है इतने परोपकार के कार्य हो रहे हैं, अरे वो परोपकार के कार्य भले कितने कर लो, परंतु यदि ब्रह्मचर्य का पालन, संयम की सार्थकता बताई होती तो ये अनाथालय खुलते, ये गर्भ गिराए जाते, ये अवैध गुपचुप मैथुन सेवन, भोग तो भोगों पर बच्चे की आफत मोल नहीं लो, ऐसा होता? भोग तो भोगू, भोग तो छोड़ना नहीं चाहते। आप छोड़ना चाहते हैं? भोग तो चाहते हैं पर बच्चे नहीं चाहते। ये क्या विकास हुआ है? क्या कहते हैं ऐसा विकास? वो ये विकास है। और ये फिर जिस समय करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हों किसमें? एड्स से बचो, पूरे विश्व में और मुख्यतः भारतवर्ष में जगह जगह दीवालों पर और विज्ञापनों में एड्स से बचो और सुरक्षा कवच साथ लेकर के चलो। तो मैंने कहा, मैं मेवाड़ का व्यक्ति, मुझे पता है कि जिस समय योद्धा राजपूत लड़ने के लिए जाते थे तो वो कवच पहन करके जाते थे जिससे कि उन पर कोई प्रहार करे तो प्राण ना निकले। तो कवच लेकर के चलो, क्या बढ़िया शब्द लगाया कि कवच लेकर के चलो। कौन सा कवच है? और वह विज्ञापन कहाँ कि यदि वह कोई प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, ऐसे ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के ये विज्ञापन लगे हुए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े। उन जो बाल मन वाले ऐसे जो कभी भी भटक सकते हैं, उनका भी यह भाव हो गया है कि अरे अपन भी कवच लेकर के चलो। कहाँ? भोगने। तो सुरक्षा कवच, क्या नाम दिया? मैं बड़े अच्छे से नाम निकालता हूं, सुरक्षा कवच। भोग तो भोगो, क्यों? क्योंकि उम्र तो 18, 21 या 18 और उसके बाद फिर 20, 22, 25, 27, 28, 30 वर्ष तक लड़का या लड़की ये पढ़ते रहते हैं। क्या वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ? अरे अंदर ही अंदर कितना व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। ये इस बात को समझाने के लिए कहा है कि एक तरफ यदि ब्रह्मचर्य मोक्ष प्रदाता है तो फिर ये अब्रह्म सेवन कहाँ ले जाने वाला है? और 7 कुव्यसनों में एक पुरागम आधा, एक पुरागम उसका आधा भाग दुख विपाक सूत्र, और दुख विपाक सूत्र में ये जो अभी सुरक्षा कवच लेकर के चलो,
और इस प्रकार के बहनों के पास, कुमारियों के पास, नवयौवनाओं के पास, अत्याधुनिका ऐसी उच्च शिक्षा पढ़ने वालों के पास एक बढ़िया थैला होता है, बड़ा कीमती थैला होता है। यदि गलती से उस थैले में से कोई वस्तु निकाले तो कवच निकलता है। वो कौन सा कवच है? वो तो कुमारी है ना, पढ़ ली है ना अभी, वो कवच क्यों निकल रहा अंदर से? क्यों? क्योंकि उसको सिखाया एड्स से बचो। एड्स से बचने के लिए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए हैं, परंतु संयम और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए तो धर्म आगे आता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। कौन सा राज्य? भारत कौन सा राज्य कि विधर्मी राज्य है? और एक गनीमत है, एक जैन मुनि ने ऐसा उग्र आंदोलन चलाया पूरे भारतवर्ष में, और ये जो लैंगिक भोगों की शिक्षा दी जाने वाली थी सारे विद्यालयों में भी, राज्यों में निश्चित कर लिया गया था कि इनको ये शिक्षा दी जाए। कौन सी शिक्षा देने जा रहे हो? ये रूबरू कैसी कैसी बातें निकालते हैं। और वह इस प्रकार की शिक्षा पर फिर रोक लगी, इस पर भोगों की शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। मुझे पता है महाराजा श्रेणी, महाराजा जनक, दशरथ जिनको भी गिनो, महाराजा जनक पर कहते हैं पवन देवता प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने राजा दशरथ को कहा तुम मांगो, मैं वरदान देना चाहता हूं। तो महाराजा दशरथ मांगते हैं, हे पवन, तू मेरे राज्य की ललनाओं के आंचल मत उड़ाना। समझ गए क्या? कौन कौन समझे? भाई समझ गए? बहनें समझ गई? समझ गई क्या? और मुझे पता है आंचल ही नहीं, हमारे नेता लोग ग्राम सुंदरी से लगा करके विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन कहां कराने के लिए लालायित रहते हैं कि भारत में करो। हमारे यहाँ की ललनाओं के वस्त्र चाहे सारे उगड़ जाएं, सौंदर्य प्रतियोगिता में वो जीतें और जीत करके उनका पूरे विश्व में नाम हो जाए, तो करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने के लिए उनके नाम का, उनके शरीर का उपयोग होता रहेगा। डूब मरो, क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहते हैं। कहां से साधना करना चाहते हैं? आदर्श श्रावक बनाओ। कहां से बना आदर्श श्रावक? जिस समय मूल में आपने समझा नहीं कि वस्तुतः ये इंद्रिय विषयों का भोग रोग है। यदि मैं यह बात कहूं तो क्या सारा समाज, सारी देश की जनता नहीं सुधर जाएगी? मैं ये बातें बोलने बैठूं कि ब्रह्मचर्य अपना और संयम धारण करो, बोल क्या कहूं? सार्थकता किससे है? यदि महावीर ने कहा है तो महावीर ने यहाँ ब्रह्मचर्य की साधना के लिए इतना जो उत्कृष्ट दिया है कि इसका यदि उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम फल है सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना, तो फिर अब्रह्म का फल देखो कहां जाएगा। तो दुख का सूत्र कहता है कि इस प्रकार के जो अब्रह्म सेवन कुमार अवस्था में, कुमारी अवस्था में कर रहे हैं या विवाह के बाद में भी जार कर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो कुएसन में आएगा। कहां जाएगा? सातवीं नारी। देखो ब्रह्मचर्य का और अब्रह्म का अंतर कितना है। यहाँ जिस समय ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है तो उसी समय अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन को भी कितना दुत्कारा है, धिक्कारा है कि ऐसे ऐसे मैथुन सेवन करने वाले। इसलिए चेतना हो तो चेतना, और नहीं तो मुझे कुछ लेना है न देना है। मैं मात्र तत्व स्वरूप बता सकता हूं कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल और ऐसा करोगे तो ऐसा फल। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। वस्तुतः जिस समय कहा कि यह ब्रह्मचर्य शिव सुख पद दाता है, और दूसरी तरफ कहा यह
मोक्ष का प्रदाता है। अब अंतर समझना। अंतर यह है कि यदि 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करता है, 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वह अशुभ से हट करके शुभ है और शुभ में भी प्रशस्त से प्रशस्त स्तर में आ गया है। इसलिए वह ऊंचे से ऊंचे वैमानिक देव में जाकर के इंद्रिय विषयों का सुख प्राप्त करेगा। और यदि वह ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है शुद्ध आत्मा, ब्रह्म आत्मा, और सिद्ध आत्मा का जैसा है वैसा ही वह हो जाना, सिद्ध की चर्या कहती है। सिद्ध परमात्मा की चर्या कहती है, शुद्ध आत्मा की चर्या कहती है, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा की चर्या कहती है। निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। और एक प्रवचन में एक बार नहीं 100 बार भी आ जाए और 4 महीने ही आ जाए, आप कहते रहो पुनरावृत्ति बहुत होती है, परंतु ये पुनरावृत्ति से ही मोक्ष है। एक बार कहूं कि 1000 बार कहूं कि 1,00,000 बार कहूं, करना यही है। क्या करना है? अपने आप का जानना, अपने आप को देखना और अपने आप में रहना। क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है, स्वभाव नहीं हो रहा, विवाह आसानी से हो रहा है। ये दूसरे को देखना, दूसरे को जानना, दूसरे में रमना, ये आसान लग रहा है। वो आसान लग रहा है, वो तोड़ने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है कि क्या कर रहे, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस समय ब्रह्म जैसी जिनकी चर्या हो जाए उनको शिव सुख प्राप्त हो। वो ब्रह्म जैसी चर्या का क्या अर्थ? कि जिस समय बाह्य से दिखाई देता है कि ये 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। दूसरे संदर्भ से समझना है, तत्व का स्वरूप यदि बताया था कि मैं पर द्रव्य का भोग उपभोग कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य के गुण का मैं भोग परिभोग कर ही नहीं सकता, पर को मैं देख ही नहीं सकता, पर को मैं जान ही नहीं सकता, ये मेरा सामर्थ्य नहीं, गुण ही नहीं। यदि श्रेष्ठी पुत्र है और श्रेष्ठी पुत्र के इतनी ऐसी नवयौवना अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी है, और यदि वह अन्य के साथ गमन करने के लिए जाता है तो उसे आप समाज में, परिवार में क्या नाम देते हैं? व्यभिचारी। क्या नाम देते हैं? देते हैं कि नहीं देते? पहले बताओ थे। हाँ, देते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके और दूसरे पर दृष्टि करना, समझ में आ रहा है? स्वपति स्वपत्नी को छोड़ करके अन्य पर दृष्टि करना, कुदृष्टि करना, उसको कहा व्यभिचारी दृष्टि। मैं पर दृष्टि क्यों करूं? और पर और स्व का स्वरूप समझा हो तो समझा हो, फिर याद दिला रहा हूं, स्व यानी आत्मा और पर यानी सर्व पर पदार्थ, सर्व पर पदार्थ। एक सूत्र ज्ञानी का आया है, पग मुक्ता पाप छे, जोता जर छे, माथे मरण छे, ऐसा सोच करके आज के दिन में प्रवेश कर। जोता जैर छे यानी बाहर देखना ही जहर, बाहर यानी कहां? आत्मा को छोड़ करके अन्य को देखना ही जहर, यानी अनंत बार मृत्यु का जो कारण बनता है उसको कहते हैं जहर। दूसरे को देखना यही जहर। दूसरा कौन? या आत्मा को छोड़कर के शेष साथ। आत्मा पर दृष्टि न करके पर द्रव्य पर दृष्टि करना व्यभिचारी दृष्टि है। जिस समय मात्र आत्मा पर दृष्टि हो जाए, मात्र आत्मा का देखना हो जाए, मात्र आत्मा को जानना हो जाए,
मात्र आत्मा में रमणता हो जाए, उस समय कहा जाता है पर से दृष्टि हटती है, पर का जानना बंद होता है, पर में रमना बंद होता है, तो वह व्यभिचारी दृष्टि से हट करके ब्रह्मचर्य की साधना हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य की आराधना होती है तो शिव सुख पद मिलता है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत की बाह्य से पालना होती है तो वह स्वर्ग का दिन है। अर्थ निकला ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना तो यह अशुभ से शुभ में आकर के और पुण्य का बंध करा करके स्वर्ग के सुख देने वाला है, और ब्रह्म जैसी सिद्ध जैसी चर्या हो जाए तो कहा वह शिव सुखदाता है। ये तो हो गया ब्रह्मचर्य की आराधना। अब 4 में क्या होगा? 4 का भी देखें। यदि मुझे अहिंसा महाव्रत का पालन करना है, कैसे करूंगा? यदि मैंने संयम लेते समय संकल्प लिया था कि मैं 3 करण 3 योग से किसी भी स्थावर काय का, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय का, किसी भी स्थावर काय का, और बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, ऐसे किसी भी त्रस काय का, त्रस एक, इन सारे त्रस को एक श्रेणी में एक में रख दिया है। 5 तो स्थावर काय और 6 त्रस काय। जिस समय मैं इधर राजस्थान तरफ आया तब मुझे पता लगा कि यहाँ कुछ अलग नारे होते हैं, यहाँ नहीं सुना मैंने। 6 काय के प्रतिपाल ने घनी खम्मा, विजयनगर में सुनता था तो एक दिन लगा फटकार। मैंने कहा 6 काय के प्रतिपाल किसको कहते हैं, देखो जरा। 6 काय के प्रतिपाल ने घनी खम्मा, कि किसी भी स्थावर काय के और त्रस काय के जीव की 3 करण 3 योग से लेश मात्र भी हिंसा विराधना न करना। और उसके लिए मेरे 5 समितियां हैं। चलूं तो, बोलूं तो, आहार लूं तो, वस्त्र पात्रादि उठाऊं रखूं तो, और शरीर के उच्छिष्ट की परिष्ठापना करूं तो, किसी भी जीव की हिंसा विराधना और परिष्ठापना में मनुष्यों को क्लेश ना हो, ऐसा ध्यान रखूं, सावधानी रखूं, यत्न रखूं। दृष्टि कहां है? दृष्टि कहां है? अंतर समझना हो समझ लो। दृष्टि कहां है? जीवों की रक्षा, दूसरे जीवों की रक्षा करना। दूसरे जीवों की रक्षा करना आपके हाथ में है, हिंसा विराधना न करना यह भी आपके इसमें है। मेरे इसमें कि दूसरे जीवों की हिंसा विराधना न हो जाए, तो निरंतर क्या ध्यान रखूंगा? दूसरे जीवों की हिंसा विराधना न हो जाए। आत्मदृष्टि है, आत्मा को देख रहा हूं कि दूसरे जीवों की हिंसा विराधना न हो जाए, ये देख रहा हूं। अथवा कहां से देख रहा हूं? और जब चलूंगा, जब बोलूंगा, जब आहार लूंगा, जब वस्त्र पात्रादि उठाऊंगा, जब परिष्ठापना करूंगा, तो बाहर देख रहा हूं, तो अंदर देख रहा हूं क्या? यदि बाहर देख रहा हूं और बाहर में सुदृष्टि है, कुदृष्टि नहीं है, तो पाप कीजिए, पुण्य में आ गया। दूसरे जीवों को दुखी करने के लिए देखूं तो पाप है, दूसरे जीवों को दुखी ना करूं ऐसा देखूं तो पुण्य है, और अपने आप को देखूं तो कुछ अंतर समझ में आया? क्या अंतर समझ में आया? जिस समय मैं अपने आप को ही जानूं, अपने आप को ही देखूं, अपने आप में रमूं, उस समय मेरे किसी भी निज गुण की हानि, ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों की हानि नहीं होती है। और जिस समय प्राणातिपात प्रथम पाप में आया है, प्राणातिपात शब्द है, हिंसा शब्द नहीं है, प्राणातिपात है ना, प्राणों का अतिपात ना हो जाए। दूसरे जीवों के द्रव्यपान 4 न्यूनतम अधिकतम 10, ये द्रव्य प्राणों की हानि ना हो जाए, ऐसा करना तो पुण्य। 10 द्रव्य प्राणों की हानि करना पाप।
और अपने भाव प्राणों की रक्षा करना अहिंसा धर्म। अंतर समझ में आया? हिंसा पाप है, अहिंसा धर्म है, और अपने भाव प्राणों का अतिपात ना हो जाए ऐसा आत्म ध्यान में लीन हो जाऊं तो वह कहा अहिंसा परम धर्म है। विभाव परिणामों सा हिंसा, वैभाविक परिणमन ही हिंसा है। और वैभाविक परिणमन किसे कहा? पर द्रव्य के माध्यम से होने वाले पर भाव में, रागादि भाव में जाते ही मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के भाव प्राणों की मेरी स्वयं की हानि मैं कर देता, उसको कहा प्राणातिपात। तो मुझे किसकी रक्षा करनी है? अपने द्रव्य प्राणों की नहीं, दूसरे के द्रव्य प्राणों की नहीं, अपने स्वयं के भाव प्राणों की रक्षा करनी है। जिस समय मैं अपने भाव प्राणों की रक्षा करूंगा उस समय यदि बाहर में दृष्टि ही नहीं है तो दूसरे के द्रव्य प्राणों की रक्षा तो हो गई, हिंसा विराधना रुक गई ना, रुक गई। और मेरे भाव प्राणों की रक्षा हो, जब मेरे भाव प्राणों की रक्षा होती है तो वह सत्य, तब वह अहिंसा धर्म प्रकट हुआ। अब देखो, हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है, और फिर अहिंसा धर्म कब है कि जिस समय मैं किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी विकार का भाव ना करूं कि जिससे मेरे भाव प्राण ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों की हानि हो, तो कहा जाता वह अहिंसा परम धर्म। सत्य बोलो, और जिसने 25 बोल याद कर रखे हैं, मैंने नहीं कर रखे, किसने कर रखे? आज प्रीति बैंक की परीक्षा ले लेते हैं, स्वाध्याय मंडल बनाया ना। ये योग के 12 भेद गिनते हैं, उनमें से 4 योग गिने गए। मन योग, वचन योग, काय। और इसमें अब वचन योग की बात चल रही है कि यदि वचन बोलूं तो सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र, आगे व्यवहार वचन। यदि मैं चूंकि सत्य महाव्रत का पालन करने वाला हूं तो मैं कैसा बोलूं? सत्य वचन ही बोल सकता हूं, व्यवहार वचन ही बोल सकता हूं, और असत्य और मिश्र वचन नहीं बोल सकता। असत्य ने जो वस्तुतः सत्य नहीं है वह नहीं बोल सकता। अब वस्तुतः सत्य नहीं है, वस्तुतः यह शरीर उद्गल परमाणु का तद्रूप असत रूप है। यह सारे मेरे साथ जो संयोग जुड़े हुए हैं यह असत रूप हैं। ये जितने भोग सामग्री आपके साथ जुड़ी हुई, परिजन जुड़े हुए हैं, सारे असत रूप हैं। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? सतरूप मानते हैं, मेरे मानते हैं, सत्य मानते हैं, आंखों से दिखाई दे रहे हैं, अनिंद्र से जानने में आ रहे हैं, भोगने में आ रहे हैं, ये सत्य है? ये सत्य है? नहीं है, ये असत रूप है। तो असत को असत जान करके असत से दृष्टि हट जाए और सत को सत जान करके सत पर दृष्टि हो जाए। सतरूप आत्मा, आत्मा एकमात्र आत्मा सतरूप है, और आत्मा के साथ जो जो जुड़े हुए सारे असत रूप हैं। झूठ है, छल है, छलावा है, मात्र स्वप्न है, माया है। इसी माया में स्वयं ही माया में चले जा रहे हो। कौन चले जा रहे हो? क्यों चले जा रहे हो? क्या आपने क्या माना इनको? अपना। तो ये जो आप बोल रहे हो ये मेरे हैं, ये सत्य वचन है? तो सत्य वचन बोलो ना। यदि आप भी कहते हो मैं भी व्रती हूं और मुझे महाराज साहब मैं भी आदर्श श्रावक बनना चाहता हूं, आदर्श श्राविका बनना चाहती हूं, तो सत्य बोलो। यदि मिथ्या वचन बोल रहे हो, मिथ्या प्ररूपणा कर रहे हो, तो मूलतः तो ये सत्य की प्ररूपणा और असत्य की प्ररूपणा एक ऐसा है। दूसरा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं
वह सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वह मैं बोल रहा हूं। उसको कहा सत्य बोलना। जैसा जैसा है वैसा ही कहा है, घटना जैसी घटी है वैसा ही मैं बोल रहा हूं। दूसरा कोई पूछता है तो आप प्रमाण देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कान से सुना है, सत्य। उसको कहा सत्य वचन। असत्य वचन यानी वैसा हुआ ही नहीं, वैसा आप बोल रहे हैं। या मान लो वैसा हुआ तो सही, परंतु उसमें नमक मिर्च, बहनों को पूछ रहा हूं, अरे नमक मिर्च मिलाने वाली यही कहलाती है, इसे पूछ रहा हूं है? अरे सब्जी में नमक मिर्च की बात नहीं कर रहा हूं। आप अरे जैसा सुना है, फोन होते हैं, सुना कि नहीं सुना आपने? अमुक का ऊपर से तो दिखाई दे रहा है, अंदर ही अंदर खोखला हो गया है, सावधान रहना। क्या कहा? आपको पता? नमक मिर्ची लगेगी कि नहीं? ये जिस समय नमक मिर्ची लगाना या उसको आधा सच आधा झूठ बोलना, उसके लिए मुझे महाभारत की कहानी कहनी पड़ती है कि जिस समय ये कौरवों के उस दिन के सेनापति द्रोणाचार्य और सारे धनुर्धर, कौरव को चाहे पांडव को, उन्हीं के शिष्य, और उस दिन वे सेनापति। और बताओ जीत सकते हैं? पांडव जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। उन्होंने कहा इनको कैसे हराना, तो तरकीब निकाली कि भाई एक ऐसा हाथी है और उस हाथी को मरवा डालो, और फिर हाथी मर गया है ऐसा कहलवाना किससे? तो क्या हाथी का नाम था अश्वत्थामा। हाथी का नाम था अश्वत्थामा, और हाथी को मरवा डाला और दिखा दिया युधिष्ठिर सत्यवादी को। देखो हाथी मर गया। आपको कल युद्ध के समय में मात्र ये बोलना है अश्वत्थामा हतो। आगे बोलना नरोवा कुंजरोवा, कि अश्वत्थामा नाम का कोई मारा गया है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर, नरोवा कुंजरोवा। अब जिस समय युद्ध चलते चलते ऐसे धनुर्धर द्रोणाचार्य जब घमासान युद्ध कर रहे थे, उस समय जोर से युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अश्वत्थामा हतो, और नरोवा कुंजरोवा। उस समय नरोवा की आवाज हो, उसके पहले ही भीम ने बिगुल बजा दिया, जोर से बिगुल बजा दिया। तो बिगुल की ध्वनि में उन द्रोणाचार्य ने यह तो सुना नहीं कि नरोवा कुंजरोवा, और उन्होंने कहा यदि बेटा एकमात्र वही यदि मारा गया है तो अब मैं युद्ध लड़ करके क्या करूंगा। शस्त्र डाल दिए और पांडव जीत गए। उसको कहते हैं मिश्र वचन। क्या नाम? अश्वत्थामा तो मरा है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि हाथी मरा है कि तुम्हारा बेटा मरा है। इसको कहते हैं आधा सच आधा झूठ। यदि मैं बोलूं तो कैसा बोलूं कि सत्य बोलूं। महाराज कल हमारी तरफ मुझे जिस समय भाई या बहन खरा खरा के पूछते हैं महाराज कल हमारी तरफ आओगे ना? नहीं पक्का बताओ। मैंने कहा मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं? मैंने सत्य महावर्त ले रखा है और मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मैं कल आपकी तरह आऊंगा, अगले क्षण ही प्राणांत हो जाएंगे, कहां से आऊंगा? आ सकता हूं, कह सकता हूं, फिर कहलवाना चाहते हैं। क्यों? इनकी समस्या है। समस्या क्या है कि महाराज 5 बिगड़े नमक नहीं लेते हैं, इस प्रकार का आहार बनाए, महाराज आए नहीं। हाँ, इसलिए तो खड़ा करा के पूछते हैं महाराज आओगे क्या आओगे? हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारी तैयारी करनी पड़ती है, और फिर आप आओ ही नहीं। अरे महाराज संयमी निश्चयकारी भाषा नहीं बोल सकते। संयमी निश्चयकारी भाषा नहीं बोल सकते। दशवेकालिक सूत्र में हमारे निषेध कहा है कि निश्चयवाचक शब्द मैं नहीं बोल सकता।
और मुझे तो पक्का याद है, खैर मैं तो पहले भी जानता था, बाद में मुझे सचिव ने समझा दिया, यदि कोई ऐसी बात कहे तो सीधा एक शब्द बोलना, जैसा अवसर। नहीं मेरा जैसा अवसर नहीं, पक्का बताओ। जिस समय मुझे सत्य वचन बोलना चाहिए, व्यवहार वचन भी मैं बोल सकता हूं कि भाई आपका घर आ गया क्या? घर नहीं आ गया है, वो सड़क पार होगी, वो घर पहुंच गया। तो घर नहीं आया, मैं पहुंचा हूं, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? घर आ गया, घर आ गया, स्टेशन आ गया। ये व्यवहार वचन। यदि मैं सत्य वचन बोलूं, यदि मैं व्यवहार वचन बोलूं, यदि असत प्ररूपणा नहीं करूं, सत्य प्ररूपणा करूं, तो क्या फल होगा? अशुभ से शुभ में असत्य और मिश्र वचन बोलूं, निश्चयकारी भाषा बोलूं, तो वह पाप। उसके स्थान पर क्या कर लिया? सत्य वचन बोलना। दृष्टि कहाँ है? सत्य वचन बोलने पर दृष्टि लगी हुई है। उपयोग कहां लगा है? उपयोग बाहर लगा हुआ है। सत्य वचन बोलूं, व्यवहार वचन ही बोलूं, अन्य वचन न बोलूं। सत्य तत्व का सत्य प्ररूपण है, जैसी प्ररूपणा तीर्थंकर परमात्मा ने की है वैसी ही करूं, अन्य न करूं। इसका अर्थ हुआ कि अभी दृष्टि बाहर है, इसलिए अब वो दृष्टि सुदृष्टि है। इस कारण से ऊ में तो पाप का बंध और सु में पुण्य का बंध। अब यहां प्रश्न व्याकरण में दूसरे अध्ययन में आया सत्यम भगवम, सत्य ही भगवान है, और सत्य ही भगवान है तो फिर हमने एक भगवान बनाए। मैं जब दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे कुछ ऐसे संगी साथी सहपाठी थे ब्राह्मण, उनकी कथा होती थी, सत्यनारायण की कथा होती थी। तो बच्चे थे उस समय, तुम्हें मेरे आना ना, मैंने चले आएंगे। तो सत्यनारायण की कथा होती थी। सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते फिर जो कथा करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये सुख मिलते हैं, न कराने वाले को, न सुनने वाले को ऐसे ऐसे दुख मिलते हैं। वो सारी कथा सुनो और प्रसाद में बढ़िया प्रसाद लेकर के घर जाओ। मैंने कहा भगवान प्रकट हो गए, हो गए। ऐसा का ऐसा मैंने एक छोटा लघु ग्रंथ कि जो शांतिनाथ परमात्मा की कथा कराता है, कथा सुनता है, तो सत्यनारायण की कथा में जैसा मैंने उस समय समझा था वैसा का वैसा वर्णन करके पूरी एक पुस्तिका बना। इंदौर से प्रकाशित होती है, मंगलवाणी के साथ साथ वो भी आती है। सत्य ये शांतिनाथ परमात्मा की कथा कराओ, और कथा कराने वालों को क्या क्या लाभ मिल जाता है कि यदि वह नंगा भूखा है तो राजा हो जाता है, भिखारी का राजा हो जाता है, निर्धन का धनी हो जाता है, और निपुत्र का पुत्र हो जाता है। मैंने कहा ये जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने से होता है, वैसे शांतिनाथ परमात्मा की कथा सुनो तो कहां भटक रहे हो, कहां भटक रहे हो? ये भटकन है, या आपके यहाँ के निकल। मतलब हम भी पढ़ते हैं, ये धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं। मैंने धर्म की पुस्तक बताइए कौन सी? ये धर्म की पुस्तक है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट बना हुआ है इंदौर में, वे निकालते हैं, और किसी ने निकाली नहीं होगी तो साधु साधु निकाली, और कौन लिखेगा? और क्या आधार क्या है? आधार यह है कि जिस समय राजधानी में महामारी फैल गई थी, उस समय सारी प्रजा दुखी हो रही थी, तो महारानी उस समय महलों के चक्रवर्ती के महलों के छत पर जाकर के जिस समय चारों तरफ दृष्टि दौड़ाती हैं, उस समय महामारी का प्रकोप शांत हो जाता है। इसलिए स्तवन बना, शांतिनाथ साता करो, और ताव तेज करो, दुख दारिद्र ताव तेज। तो ये तीर्थंकर शांतिनाथ परमात्मा ताव तेज मिटाने वाले।
क्या क्या स्तवन बोलते हो, क्या क्या रस ले रहे हो, किसमें रस ले रहे हो? तो बाह्य के सुख साधन चाहिए, बाह्य के सुख चाहिए, इंद्रिय विषयों के सुख चाहिए, इंद्रिय विषयों के माध्यम से होने वाले दुख को मिटाना चाहते हैं। उल्टी दृष्टि। आत्मा के अनंत आनंद का भाव आता है। जिस समय सत्यम भगवान का अर्थ होता है सतरूप आत्मा वह प्रकट हो जाए तो वह सतरूप भगवान प्रकट हो जाए, तो भगवत स्वरूप में स्वयं हूं। मैं कौन हूं? उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। वो प्रभु किसके लिए है? अपनी आत्मा के। और जिस समय सूत्रकार भी लिखते हैं तो निज भगवान को पहचानो। किसको? अपनी आत्मा को। बाह्य में यदि भगवान है तो वे अरिहंत परमात्मा, और अंदर में है तो स्व आत्मा। वो स्व आत्मा में यही गुण है जो उन शुद्ध परमात्मा में है। जो शुद्ध परमात्मा में है वो मुझ में भी है। और जिस समय मेरे वे गुण प्रकट हो जाते हैं उस समय मैं ही भगवान हो जाता हूं। अप्पा सो परमप्पा। जिस समय अप्पा सो परमप्पा आत्मा शुद्ध 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 परम शुद्ध हो जाता है उस समय वह भगवान हो जाता है। उसको कहा जाता है वह सत्य का पालन नहीं, सत्य की आराधना। सतस्वरूप आत्मा की आराधना, सतस्वरूप आत्मा की आराधना। सतरूप व्रत की या सतरूप महाव्रत की पालना भिन्न है। व्रत या महाव्रत का पालन तो ले जाएगा अशुभ से शुभ में, पुण्य में, और स्वर्ग का सुख देने वाला। और यदि सतरूप आत्मा प्रकट हो जाए तो सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त। वो कहा सच्चम भगवान। तीसरा, चोरी यह पाप है। चोरी से अचोर्य व्रत या महाव्रत में चले जाएं तो वह पुण्य है। एक नरक तिर्यंच में ले जाने वाला, एक मनुष्य स्वर्ग का सुख देने वाला। अब इन चारों से रहित कौन करेगा? तो अब सिद्धांत समझना। अचौर्य महाव्रत की आराधना कैसे होगी? मैं एक पुद्गल परमाणु का भी स्वामी अधिपति नहीं हो सकता, एक पुद्गल को भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। पुद्गल परमाणु सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पुद्गल का वो अविभाज्य भाग, उसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता है, छेद नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसको नाम दिया हमारे यहाँ पुद्गल परमाणु। एक पुद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। आपने कितनी बड़े बड़े कोठी बंगले पर आधिपत्य कर रखा है? कर रखा है क्या? किन किन को पूछूं? जिन जिन कोठियों में जाता हूं उनको पूछूं? कितने धन वैभव पर आधिपत्य कर रखा है? कर रखा है? उनमें से कितने परमाणु आपके साथ जाएंगे? हैं? क्यों? ले जाना, ले जाना। अरे सिद्धांत है कि मैं एक पुद्गल परमाणु भी अपना स्वामित्व का नहीं मान सकता। मैं अपने गुणों का स्वामी हो सकता हूं, पर द्रव्य का मैं स्वामी नहीं हो सकता। मैं अपने गुणों में ही परिणमन कर सकता हूं, पर द्रव्य के गुण में मैं परिणमन कर ही नहीं सकता हूं। न मैं पर द्रव्य का स्वामी हो सकता हूं, न मैं पर द्रव्य का अधिपति हो सकता हूं, न मैं पर द्रव्य का नियामक हो सकता हूं, न मैं पर द्रव्य का नियंत्रक हो सकता हूं। और पर द्रव्य यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सारे, और उसमें भी मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है शरीर, या शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग साधन आदि, उनका कुछ मैं कर सकता हूं? कर सकता नहीं, पर करने का भाव यही मिथ्या भाव, और करता हूं ऐसा करके मिथ्या अभिमान और कर्म का बंध। इसे कहते हैं कि जिस समय भाव ऐसे एक तिनका भी यदि संयमी को लेना हो, जो प्रकृति प्रदत्त है, ऐसा एक तिनका सड़क पर पड़ा हुआ यदि दांत कुरेदने के लिए लेना हो तो मैं बिना आज्ञा के नहीं ले सकता। ऐसा ये सत्य महाव्रत का पालन, ये सत्य महाव्रत का पालन। चोरी से लेना यह तो हो गया पाप, और तिनका भी यदि मुझे लेना है तो आज्ञा से। प्रथा है, यहां नहीं देखी,
प्रातः सूर्योदय होते ही जो जो भाई बहन आते हैं सबसे पहले आज्ञा भलाते हैं। महाराज दिन भर में जो जो वस्तुएं आपको लेना कल पे मेरी तरफ से लेने की आज्ञा है। यदि आज्ञा ना दो और ले आऊं तो चोरी। इसका अर्थ है कि ऐसी आज्ञा, और आज्ञा भी कौन सी? कल्पनीय वस्तु। कल्पनीय और अकल्पनीय का अंतर है कि कल्पनीय वस्तु लेने की आज्ञा दी तो मैं कल्पनीय वस्तु ही ले सकता हूं, तो कहा जाता है वह पाप से पुण्य। पाप का संवर हो गया। और अब यहां आ गया आचौर्य संवर द्वार में। तो आचौर्य संवर द्वार क्या कर रहा है कि आश्रमों का निरोध कराता है, कई भवों का क्षय कराता है, कई सुख देने वाला है, कई दुखों से दूर करने वाला है, स्वर्ग का प्रदाता है। यह आचौर्य महाव्रत। इसका अर्थ हुआ कि आचौर्य महाव्रत से और ऊपर आचौर्य महाव्रत के स्थान पर आचौर्य व्रत महाव्रत की आराधना किसे कहेंगे? कि मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा जिस समय अंदर में भाव आ जाए और उस समय सर्व पर द्रव्य को पर द्रव्य मानकर उसके माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होकर के स्वभाव में जाता है, उस समय कहा जाता है आचौर्य महाव्रत की आराधना। पालना और आराधना में अंतर हुआ है। पालना पुण्य का बंध और आराधना मुक्ति का मार्ग और मुक्ति, ब्रह्मचर्य का भी बता दिया। उसी प्रकार से परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है मैं एक पुद्गल का भी परिग्रह नहीं रख सकता। संयमी साधक के लिए कहा जाता है शरीर भी हे साधक ऐसा मान की परिग्रह है। किसको? शरीर को। तो वस्त्र पात्र तो बहुत दूर रह गए। और वस्त्र पात्र में भी यदि मूर्छा रह जाए, मूर्छा का अर्थ है जिस समय मान लो मेले कुचेले वस्त्र हों तो मुझे टोकने वाले भाई बहन भी टोक देते। महाराज कपड़े बहुत मेले हो गए, महाराज ये कपड़े फट गए हैं ना, नया ले लो ना। कहते हो मुझे पता है। मैंने कहा मैं तो फटीचर ही होता हूं। आपको पता है संयमी के लिए एक शब्द आता है अकिंचन्य। अकिंचन्य का अर्थ होता है, मैंने जब कानून पढ़ा था तब दीवानी कानून में आया था कि यदि किसी के पास किसी संपत्ति को धन को लेने के लिए न्यायालयीन शुल्क देने की भी स्थिति नहीं है तो उसको अकिंचन्य में दावा लगाने का अधिकार होता है। मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप मुझे बिना न्याय शुल्क जमा कराए दावा लगाने के लिए अनुमति दो। उसको कहते थे अकिंचन्य दावा। अकिंचन्य जिसके पास कुछ भी नहीं है, 2 फुटी कोड़ी भी महाराज के पास मिल जाए तो 2 कोड़ी की कीमत वाले महाराज कहलाते हैं। 2 फुटी कोड़ी भी मिल जाए तो महाराज कैसे कहलाएंगे? 2 कोड़ी। अरे 2 कोड़ी के भी नहीं, 2 कोड़ी की भी कीमत है। इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कहा अकिंचन। और यदि उसके स्थान पर ये वस्त्र पात्र आदि का परिग्रह तो कहा कि अरे शरीर को भी परिग्रह मानो, इससे भी मूर्छा तोड़ो। किससे तोड़ो? शरीर से। परिग्रह और परिग्रह में मूर्छा दोनों कर्म का भयंकर बंद कराने वाले हैं। इसलिए यदि शरीर भी परिग्रह है तो दृष्टि हटा करके कहां लगानी हुई? आत्मा। तो बाह्य का परिग्रह, और बाह्य का परिग्रह जब आता है और उस समय मुझे पता लगता है कि तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, लब्धि से, चमत्कार से, ज्योतिष से और श्रावक श्राविकाओं को न जाने क्या क्या आशीर्वचन दे करके निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। उस समय फिर ये श्रावक श्राविका भी हमारे को माला माल कर देते हैं और बढ़िया भविष्य के लिए बढ़िया मठ बन जाते हैं। कितना परिग्रही हो गया मैं। तो फिर महाव्रती रहा। महाव्रती रहा। कौन दे रहा है? कौन बनवा रहा है?
दोष मात्र मेरा है? जोड़े जोड़े चले जाते हैं। महाराज मेरे देखना जरा जन्म पत्री में, दोनों गए पति पत्नी और जन्म पत्री देखी, देखते देखते आपके आपस में कलह क्लेश तो नहीं रहता है? महाराज कौन पति पत्नी ऐसा है कि कलह क्लेश नहीं रहता हूं? जैसे उन्होंने कहा महाराज बहुत कलह क्लेश होता है, तुम्हारे काल सर्प योग का वो काल सर्प योग पड़ा हुआ है जन्म पत्री में, तुम काल सर्प योग को शांत करने के लिए मेरे पास ये जैन विधि से शमन करा सकता हूं। तो फिर बड़ा शिविर लगाया। शिविर में चातुर्मास समिति में व्यवस्था में तो लाले पड़ते हैं, परंतु ऐसे काल सर्प योग के शिविर में सारे संघ वाले भी, नवयुवक मंडल भी, नवरुचिया मंडल भी और सारे लगते हैं। सैकड़ों व्यक्ति काल सर्प योग की शमन करने की साधना कर रहे हैं और फिर उसमें लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये अकिंचन्य व्रत है, अकिंचन्य धर्म कहलाता है। 10 लक्षण धर्मों में, आत्मा के यति धर्म में, आत्मा के धर्म में एक अकिंचन्य धर्म कहलाता है कि जिस समय वह नग्न हो जाता है भावतः, शरीर से नहीं, शरीर से तो हो ही जाए, शरीर से भी हो जाए, परंतु मुख्यतः सर्व विकारों से जिस समय वह नग्न हो जाता है, सर्व विकारी परिग्रह, विकारी भावों के परिग्रह से भी उसमें मूर्छा से परे हो जाता है, उस समय वह अपरिग्रह अकिंचन्य व्रत की जगह अकिंचन्य धर्म बन जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ के आप में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।